आइए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का गणित का चैप्टर नंबर 1 बाबू। इसमें पहले हम लोग जानेंगे कि इस बुक में कितना चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला चैप्टर में आपका परिमेय संख्या। ठीक है, तो पहला अध्याय तो हम लोग यही शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसमें जितना भी आपका क्वेश्चन दिया गया सारा काम सॉल्यूशन करके बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं 13 अभ्यास तक आपका यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो पहला में परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताने वाले। आप सभी को पता होगा कि बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी का बुक लागू कर दिया गया है। देख सकते हैं इसी प्रकार का आपका बुक मिला होगा स्कूल में। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आइए चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसी का हम लोग संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इस अध्याय में कितना क्वेश्चन दिया गया देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ। तो प्रश्नावली 1.1 का पूरा सॉल्यूशन के साथ बताने वाले। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया बाबू, काफ़ी जो है ना कम क्वेश्चन है और आपको बेहतरीन रूप से आपको समझा कर बताने वाले हैं। तो पहले आप लोग समझिएगा कि परिमेय संख्या कहते किसको है बाबू। ठीक है, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा तथा P और Q का एक मासा हो। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आपको लिख दिए हैं ताकि आप लोग इसको याद कर लीजिए। परिमेय संख्या किसको कहेंगे, वह संख्या, ठीक है, वह संख्या कहेंगे जिससे Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू जो है ना एक परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि आप लोग साधारण तरीका से लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो एवं Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q का मासा क्या हो, 1 हो, उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे 4/5 क्या है आपका, ये परिमेय संख्या है, क्या है, P बटा Q के रूप में लिखा हुआ। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखिए 6/3 क्या है, परिमेय संख्या है। इसको काटिएगा, 2 और 1, इसका HCF निकालिएगा तो आपको 1 ही आएगा। ठीक है, तो वही क्या हमारा हो गया, वही हमारा परिमेय संख्या हो गया बाबू। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं जहाँ पर प्रश्नावली दिया गया है। प्रश्नावली 1.1 दिया गया। ठीक है, देख सकते हैं प्रश्नावली 1.1 का पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाले हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बताना है सिर्फ इसका गुणधर्म। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है ना प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म, गुणधर्म का मतलब क्या होता है, विशेषता, गुण बताने वाला। ठीक है, का नाम लिखना है। इसका क्या करना है, आपको नाम लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है, -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5 बराबर -4/5। ये कैसे आया आपको बताना है। ठीक है, और ये क्या है, गुणधर्म है, यानी कि गुणधर्म कौन से गुणधर्म का इसमें उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर को पहले इधर पढ़ने के बाद आप लोग पीछे इसका आइएगा, देखिएगा इसका चैप्टर का पीछे दिया गया। ठीक है, ने क्या चर्चा की, देखिए इसमें पहले इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग को आसानी हो जाएगा। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि परिमेय संख्या का योग व्यकलन जो है ना और गुणन की सक्रियाओं के अंतर्गत क्या स्वीकृत है, बिल्कुल है। परिमेय संख्या के लिए योग और गुणन का सक्रिय, देखिए क्या है, पहला जो है क्रम विनिमय नियम, दूसरा सहचार्य नियम। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, परिमेय संख्या के लिए परिमेय संख्या शून्य योजात्मक है, यानी कि 0 यहाँ पर जो भी होगा उस वो क्या कहलाएगा, योजात्मक प्रतिलोम कराएगा। जैसे कि -9/5 कर लीजिए और इधर गुना 5/-9 कर लीजिए, तो 9 से 9 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो क्या आएगा आपका, ये 1 आ जाएगा ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणात्मक बोलेंगे। ठीक है, इसको गुणात्मक बोलेंगे। 0 जहाँ पे आएगा, जैसे किसी भी संख्या से हम लोग 5 गुना 0 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0, उसको क्या योज्यतमक बोलेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चौथा जो है परिमेय संख्या के लिए परिमेय संख्या एक एकात्मक गुना जो है ना एक गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए 5 नंबर परिमेय संख्या की जो है ना वितरकर्ता परिमेय संख्या A, B और C के लिए जो है ना A ब्रैकेट A B प्लस C बराबर AB प्लस AC और A इंटू B माइनस C बराबर AB माइनस AC है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, आप लोग देखिए ये कौन सा नियम है। ठीक है, आपको नियम पूछा गया तो बस कुछ नहीं करना। तो चलिए आपको हम नियम बता देते हैं ताकि आपको आसान हो सारा चीज़ यहाँ पर देखनी। पहला क्वेश्चन दिया गया तो इसको हम लोग मान लेते A और इसको मान लेते B, वही उल्टा कर दीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको A मान लीजिए। ठीक है, यानी कि A गुना B बराबर क्या होगा, B गुना A। ठीक है, यही चीज़ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, A गुना B और B गुना A लिखा गया, बराबर में आपका -4/5 लिखा गया। ठीक है, तो ये कौन सा नियम है, तो ये जो है आपका, जैसे कि 5 गुना 1 करेंगे बराबर में इधर क्या आएगा,
1 गुना 5, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर a गुना a करेंगे और 1 गुना a, ये कौन सा नियम है, तो ये जो है बाबू आपका लिखिएगा गुणात्मक तत्समक नियम है। ये क्या है, गुणात्मक तत्समक नियम है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बताया गया, आपका आंसर गुणात्मक तत्समक नियम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a गुना a बराबर a गुना a, b गुना a गुना b, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से आपको करने उल्टा कर देना, ठीक है। यानी a गुना b बराबर में ए बी गुना ए, यानी कि जो भी संख्या है ना इसको उल्टा कर देना, पहले ये ए बी मान लीजिए तो फिर बी और ए मान लीजिए, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, -13/17 गुना -2/7 बराबर -2/7 गुना 13/17। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा क्या आ रहा है, ये कौन सा नियम का उपयोग किया जा रहा है। पहले समझिएगा, ये हमारा क्या होगा, हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा बी और ये हमारा ए हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभी बताए थे, इसको हम लोग क्रम विनिमय नियम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, क्रम विनिमय। देखिए प्रमेय संख्या के योग को गुणन की सक्रिय को क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्रम विनिमय नियम कहेंगे, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, तो देखिए क्रम विनिमय नियम कहता है a गुना बी बराबर b गुना a, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या है, -5 गुना 4 क्या होगा, 4 गुना 5, यानी कि यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 20 ही आएगा। 3 गुना 4 करिए, फिर 4 गुना 3 करिए, ठीक है। तो ये क्या है, क्रम विनिमयता का नियम कहलाएगा, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा क्रम विनिमयता का नियम, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था आपका, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पर हम लोग आइए, इसी में तीसरा क्वेश्चन क्या कहेगा, -19/29 गुना 29/-19 बराबर 1। अब देखिए हमारा 1 आ रहा है, यहाँ पर इसका दिया गया, ठीक है। 1 आएगा, इसका मतलब परिमेय संख्या के लिए परिमेय संख्या का एक गुणात्मक तत्समक है, यानी कि एक जो आएगा वो क्या कहलाएगा, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। तो चलिए गुणात्मक तत्समक हम लोग देख लेते हैं इसका। तो -19/29, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, 1 आएगा। अब कैसे 1 आया देखिएगा, -19/29, ये हमारा ए मान लेते इसको, ठीक है। ये हमारा ए मान लेते, ठीक है, गुना 29/-19, ये हमारा बी मान लेते, ठीक है। तो देखिए 29 से 29 खत्म, 19 से 19 खत्म, कितना आया लास्ट में, 1 आया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम नियम बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम नियम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया गया है, जैसे कि ए गुना बी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हम लोग करेंगे, बी गुना ए, उल्टा यहाँ पर कर देंगे। तो ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, तो हमारा कितना आंसर आया, 1 आया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम नियम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बाबू, गुणात्मक प्रतिलोम नियम, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए कौन से गुणधर्म, यानी गुणधर्म का मतलब क्या होता है, विशेषता होता है, ठीक है। आप सभी को पता होगा गुणधर्म का मतलब क्या हो, विशेषता। यानी गुण की सहायता से आप 1/3 गुना ब्रैकेट 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। इसको क्या करते हैं, अभिकलन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभिकलन कैसे होगा, पहले ये हमारा ए हो गया, ठीक है। फिर हमारा ब्रैकेट बी गुना सी बराबर ए गुना बी ब्रैकेट गुना सी। इसको हम लोग कौन सा नियम बोलेंगे बाबू, तो इसको सहचारिता का नियम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सहचारिता का नियम, ठीक है। काफ़ी कम इसमें क्वेश्चन दिया गया था, काफ़ी बस इसमें गुण बताना था आपका कि कौन से ये गुण हो रहा है। तो पहला जो आपका लिखिएगा, पहला को आप लोग लिख लीजिएगा गुणात्मक तत्समक का नियम, ठीक है। वही दूसरा आप लोग एग्जाम्पल में, इस तरह से एग्जाम्पल में भी आपको लिखना है, ठीक है। ये नहीं सिर्फ आंसर में आपको छाप देना है, ठीक है। तो देखिए क्रम विनिमयता का नियम हो जाएगा दूसरा। तीसरा में आइएगा तो आपको लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। चौथा जो आता है वो सहचारिता का नियम। चारों क्वेश्चन यहाँ पर हमने बता दिया है बाबू, ठीक है। और आप लोग एक बार खुद से ज़रूर बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसका PDF वगैरह अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको बता देते हैं, ताकि आप लोग इस PDF को डाउनलोड भी कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च क्या करना है, आपको जस्टवेल हेल्प सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही जस्टवेल हेल्प सर्च करेंगे इस तरह का साइट आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग इस तरह से साइट खुल जाएगा, आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 8 दिख जाएगा, तो क्लास 8 पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको नीचे आने से पहले आपको क्या काम करना है, यहाँ पे आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा, इसमें आप लोग को जुड़ जाना है। उसके बाद जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, हर चीज़ का। और यहाँ से आकर सीधा आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैथमेटिक्स का सारा कुछ यहाँ से आप लोग सीधा आकर डाउनलोड कर सकते हैं बाबू, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।